मॉर्निंग। कैसे आप व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। आज है संडे और आज का प्लान कुछ ऐसा था गाइस कि मैंने मम्मा पापा को लेने जाना था शिमला, क्योंकि पिछली कल रात को ही मम्मा पापा शिमला पहुंचे, बल्कि शिमला भी नहीं पहुंचे। पिछली कल रात वो गांव से आए, थोड़ा लेट हो गए थे गांव से निकलते निकलते, क्योंकि किसी शादी में गए थे। शादी से आते आते उनको लेट हो गया और फिर वो शिमला, मतलब शिमला नहीं गए, वो कुफरी ही रुक गए स्टर्लिंग में, तो वहाँ पर उन्होंने स्टे किया। तो आज उनका प्लान था यहाँ नीचे जीरकपुर आने का, और मेरा प्लान था उनको शिमला से यहाँ लाने का। बट अब मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है मेरा जाना, क्योंकि पता नहीं भाई, कल रात से कुछ ऐसा लग रहा था बॉडी में कि बॉडी ना काफ़ी ऐसी अकड़ी अकड़ी जैसी है। मैंने सोचा कुछ नहीं, थकान होगी, कोई नहीं, रेस्ट करूँगा, ठीक हो जाऊँगा। अभी सुबह उठा तो गले में खराश भी हो रही है भाई, और बॉडी में डबल बॉडी एक्स शुरू हो गया अब तो यार। मुझे लग नहीं रहा मैं घर वालों को लेने तो जा पाऊँगा यार, क्योंकि चलो मैं दवाई खा के ले भी लूँ रिस्क, बट फिर ऐसा ना हो बीच उसमें तबीयत ख़राब हो जाए, ऊपर से ठंड है शिमला में, तो और वो ना हो जाए यार। अगले हफ्ते फिर बहुत कुछ भी, अगले हफ्ते हमने फिर से जाना है, और अगले हफ्ते ज़रूरी भी है, तो उस टाइम के लिए थोड़ा ठीक रहूँ तो ज़्यादा बेटर है। तो वैसे मम्मा पापा ने बोला था देख लिया कि तू कंफर्टेबली आ सकता है, आ जाओ, वरना हम टैक्सी में आ जाएंगे, टैक्सी करवा लियो। तो मैं कोई नहीं, आ जाऊँगा। तो मैं सोचा था चले जाऊँगा, बट अभी लग नहीं रहा मेरी हिम्मत होगी यार। बाकी देखता भी है थोड़ा टाइम, आधा एक घंटा और वेट करता हूँ, नहीं हुआ ठीक तो जी हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। टुडे इज़ द नेक्स्ट डे। माफ़ी चाहूँगा इतने दिन से व्लॉग नहीं कर पाया, थोड़ी तबीयत डाउन चल रही थी, अभी भी तबीयत डाउन है। तो बेसिकली मेरा हो गया गला ख़राब, फीवर है, और आजकल बूढ़ा बना हूँ। और हमारी माता श्री भी आ चुकी है। माता श्री को आई थी बेचारी, सोचते कि चलो घूमेंगे फिरेंगे, मौज मारेंगे। यहाँ बेचारी को सेवा करनी पड़ रही है। क्या करे भावना जी, हो जाता है। चल ठीक है, अगले हफ्ते के लिए तो नहीं होगा कम से कम। अगले हफ्ते जरूरी है ना गाइस, अगले हफ्ते तब तक ठीक हो जाएगा। हाँ तभी इसलिए मैं और मम्मी अभी जा रहे हैं बाहर चेकअप करवाने, क्योंकि दवाई से मतलब पड़ तो रहा है असर, बट फिर से आ रहा है, तो वो ठीक नहीं है। हाँ वो ठीक नहीं है, प्रॉपर मेडिसिन लेना बहुत। तो यही डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है ना, और ऊपर से कल तो स्टीम भी ली, तब भी वही। और फीवर आ रहा है, सबसे गलत बात, वो शरीर तोड़ रहा हो, ठीक नहीं है भाई, उसे बेचैनी हो जाती है पूरी बॉडी में, तो ऐसा ही है। चले फिर पानी पापा को देती हूँ कुछ खाने दे दो। हाँ ठीक है, चाय तो मैं पी सकता हूँ थोड़ी। हाँ। तो मम्मा पापा पिछले कल ही आए, इनको लेने जाना था बल्कि मैंने पिछले कल शिमला, बट वो है कि मैं बीमार था तो फिर वो भी नहीं हो पाया। और देख सकते हो अपनी सेंट्रो भी आ चुकी है फाइनली। ये अनएक्सपेक्टेड है भाई, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं बीमार हो जाऊँगा ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले मैं बिल्कुल ठीक था, कुछ नहीं था। हाँ ये है कि जिस दिन मैं बीमार हूँ उससे एक दिन पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि शरीर भारी भारी है, ज़्यादा थकान है शरीर में। तो मैंने सोचा ठीक है, जिम वगैरह करके हो गया होगा, एग्जॉशन होगी ज़्यादा, तो रेस्ट कर लेंगे, बट पता नहीं भाई। तो वैसा है इसकी हम सोच रहे चेकअप करवा ही लेते हैं यार, क्योंकि ऐसा है इस हफ्ते तो चलो तब भी कुछ नहीं है, बट अगले हफ्ते ऐसा है कि हमारा बहुत ऐसा है कि ट्रैवलिंग में रहने वाला है, फिर बहुत चीज़ें हैं मतलब अगले हफ्ते ना, तो उस टाइम के लिए मैं ठीक रहना चाहता हूँ। और फिर उसके लिए हमने जाना भी ऊपर पहाड़ों में, और पहाड़ों में वैसी ही ठंड होती है, तो उससे पहले ठीक हो जाऊँ, रिकवर कर जाऊँ अच्छे से, तो ज़्यादा बेटर है यार। जिम भी नहीं जा पाया मैं, भाई तो चले गया, मैं तो नहीं जा पाया। देखते हैं, तभी चेकअप करवाना ज़रूरी है। और जो जिम की दर्द उस दिन की है ना, मुझे अभी तक है भाई, वो एक एक जगह ऐसी दुख रही है ना कि क्या ही बताऊँ भाई। बेशक वो लेग्स है, शोल्डर्स है, बैक है, सारी ऐसी दर्दें कर रही है ना, पूछो मत। बट ये है कि चलो अब घर वाले आगे हैं तो थोड़ी सेवा पानी हो जाएगी अच्छे से। छाती तो ऐसी भारी भारी सी लग रही है ना कि क्या ही बताऊँ। कि जो शरीर में दर्द होती है ना, बेचैनी हो जाती है, वो सबसे ख़राब है भाई, पूछो सबसे ख़राब है। किया किससे आपने साफ? जिससे भी किया तू ये देख साफ हो गया। हाँ पूरा साफ हो गया ना, बहुत गंदा हो गया था। नहीं तो आपने कैसे साफ किया? नॉर्मल साफ किया, और ये हट गया सारा, ऐसे कैसे? यार वो जैसे गिला हुआ था ना, मॉइस्चर है ना, हाँ। तो उसके फंगस लग गई। और वो पपड़िया जैसी थी क्या? नहीं हाँ। ब्रश से साफ के प्लास्टिक वाली ब्रश बाहर उससे हो गया, फिर पानी से साफ किया। वाह भाई। उससे पानी से किया मैंने, सारा निकल गया। हम तो वैसे उसमें थे कि इसकी पहले रबिंग होगी, सारा उतरेगा, फिर पेंट होगा। हाँ। रबिंग तो होगी, अच्छा करना ही पड़ेगी है ना। पपड़ी निकल रही है ना अंदर से, प्रॉपर सूखा नहीं, सूख तो गया। वही
वाटर लीकेज वाला जो होता है वो भी लगाना पड़ेगा, क्या होता है, वाटर प्रूफिंग करनी पड़ेगी, सही बात है। चलो बट नहीं भाई साफ हो गया, वरना बहुत गंदा लगता था एरिया यार। बड़ा अजीब लग हाँ हम सोचो दिल्ली जो कर रहे थे, हमने तो ये सोचा था आएंगे तभी करवाएंगे। यहाँ बनी है गाइस बीन्स की सब्जी, साथ में बन रही है चाय, साथ में सौते के लिए सोया चंक्स भी बॉईल कर दिए हैं। और ये देखो कल मम्मी पापा हमारे लिए सब्जियाँ लाए, उनको बोला था हमने कब लाना, क्योंकि एक हफ्ते की बात है, फिर जाना ही है वैसे भी, बट चलो की बात है, 4 दिन ही लगेगा हो जाएगा। और बट ये ना आप लोग टिकते नहीं है, फिर कभी कहीं बाहर जाएंगे खाएंगे, कई चीज़ें है ना घर में खाएंगे भाई। तो देखो परसिमन भी आ गए भाई, अब तो हो इनका सीज़न आ गया, और इनको खाने का जो मज़ा आता है स्पेशली ये हार्ड वाले, वो नहीं जो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते, वो अच्छे नहीं होते खाने में, मज़ा नहीं आता खाने में। जो ये वाले पकते तब भी नहीं यार, वो इतने पके पक्के अच्छे लगते, ठीक है बट मीठे ज़रूर होते हैं बट मज़ेदार तो यही होता है खाने में, इतने मीठे होते हैं ना भाई ये खाना, ओ हो। ऊपर से आपका गला खराब हुआ और ऊपर से आपको खांसी लगे, इतना तकलीफ देता है ना ये चीज़। चलो भाई मैं तब तक घड़ी उड़ी ऑन करता हूँ, नीचे धूप सेकूंगा यार। और एक चीज़ ये बड़ी गलत है यार कि बड़ी मुश्किल से ना मोशन बन रहा होता है चीज़ों का ना, मतलब ठीक है एक रिदम पे चल रही होती है, बट फिर ऐसी चीज़ आ जाए तो सब कुछ टूट जाता है। धूप तो गर्म है, अच्छी खासी गर्म है, सेकना आसान बात नहीं है। ये धन्नो भी आ गई है भाई बेचारा, ये है कि चलो इस बारी चलाने का मौका मिलेगा इसको भी। देख रहे हो ये दोनों ही जाने वाली है, शायद गांव हो सकता है, बाकी पता नहीं। इसका तो चलो पक्का है ही है शेर का, धन्नो का पता नहीं, धन्नो यही रहेगी जाएगी साथ में, पता नहीं। उम्मीद ये करता हूँ जल्द से जल्द ठीक हो जाओ ना यार, क्योंकि काम बहुत सारे यार करने को, और दिन अपने पास लिमिटेड है बट काम बहुत सारे हैं, तो फिर सब कुछ मद्देनज़र रखते हुए ना तो चीज़ें करनी पड़ेगी थोड़ी जल्दी जल्दी यार। देखते हैं दिवाली आ रही है, दिवाली की साफ़ सफाई, सामान खरीदना दिवाली के लिए, जो गिफ्ट्स देने होते हैं लोगों के लिए वो खरीदना, वो सब के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए ना यार। और पापा ने पिंजौर मंडी भी जाना है, वहाँ से जो सेब बेचे थे उसके पर्चे होते हैं वो उठाने हैं, तभी मैं ये कि डॉक्टर को तभी दिखा रहा हूँ मैं, ताकि ठीक है एक बार ही दवाई मिलेगी उससे ठीक हो जाऊँगा एक बारी तो सही है, फिर लंबे टाइम तक टेंशन नहीं रहेगी। सैटरडे को लेग्स करी थी, उसकी दर्दें अभी तक है भाई टांगों में, जिम की दर्दें मुझे थी ना, उसके बाद एकदम से मुझे जुकाम हो गया, फीवर आ गया, तो वो दर्दें वैसी की वैसी ही रहेगी। और अब तो बेचैनी हो रही है, फीवर फिर से आ रहा है ना, तो फीवर तोड़ने के लिए दवाई खाना ज़रूरी है। मैंने खा तो लिया, अभी चाय पी है और साथ में खाया है, दो पीस ब्रेड के खा लिया, तो दवाई खानी भी होगी तो खा सकता हूँ मैं। चलो लोग तो गिफ्ट्स ले आए भी, लोगों ने चले गए, लोगों ने भी चिप्स कुरकुरे सब खरीद लिए देने के लिए, ठीक रहते हैं। मार्केट सजनी शुरू, मार्केट तो सजनी कब से शुरू हो गई है वैसे, बट ये क्या पटाखे ये सब मिलना शुरू हो गया है। हाँ जी, अभी तो शाम को आना पड़ता है, फिर लगेगा असली फील का, जब लाइटेड अप होगा सारा ना, सारी मार्केट्स, वो जरूरी है। अभी तो ठीक हो जाता है फिर उसके बाद, ताकि घूम सके अच्छे से। सही बात है, मैं और मम्मी निकल जाएंगे, मैं और मम्मी कहीं घूमने के लिए, एक बढ़िया से ट्रिप में निकल के कहीं ना कहीं गाइस एक्सप्लोर किया, बस जगह है जहाँ भी मन गया वहाँ जाएंगे, है ना। क्यों पेंडिंग है मैं और मम्मी का काफ़ी टाइम से, सोच ही रहे बस हम निकलना, ऐसे ही पड़ता है बिना बताए किसी को, रातों रात चलो गए बोलो तो घूमना पड़ता है। सही बात है, हाँ सही बात है। बेचारी भावना ने बहुत टाइम दे दिया अब शिमला और गाँव को, अब यहाँ देना जरूरी है अब तो नहीं छोड़ूंगी बोले मैं ये भी आ रहा है।
देखो इस जिम से मैं किसने ज्वाइन किया साथ में, सीधा जिम से डायरेक्ट ही आ गया आदमी। क्यों भाई, क्यों है? चलो गाइस फाइनली चेकअप इज़ डन। वो ये जो वेदर चेंज हो रहा है ना, उसकी वजह से थोड़ा इन्फेक्शन हो गया गले में, बाकी कुछ नहीं है। एंटीबायोटिक दी है, एंटी एलर्जिक दी है और खांसी की दवाई दी है और वही पैरासीटामोल दी है, बाकी कुछ नहीं। हाँ इसके साथ जाओ, नहीं जाओ जाओ, इसके साथ जाओ 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 जाओ। तो देख ले फिर भावना की इच्छा जिसमें भी जाना है। भावना का 2 चॉइसेस है आज तो, जिसमें भी जाना खुश खुश हुई है भावना 2 चॉइस में। हाय गाड़ी तो अच्छी खासी गर्म होगी। तो डॉक्टर ने ये बोला कोई नहीं, अब 2-3 दिन दवाइयाँ खाओगे ठीक से तो आप ठीक हो जाओगे। फिर मैं ठीक है जी, बोलो ज़्यादा कुछ नहीं है, आप बस दवाइयाँ फॉलो करो। चेकअप भी चलो तभी ज़रूरी था यार, डॉक्टर एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं ना, और आप बस उसकी पूरी डोसेज कर लो तो आपका जितना अभी इन्फेक्शन जो भी होगा पूरी तरह क्लियर आउट हो जाएगा और फिर बार बार रिपीट होने के चांसेस नहीं रहते। तभी चेकअप करवाना ज़रूरी था गाइस। तो चलो फाइनली चेकअप इज़ डन, अब चलते घर की तरफ। और ऐसा पता होता भाई ने भी अभी साथ ही फ्री होना है तो फिर हम साथ ही तो फिर मैं इसके साथ ही आ जाता है, इसको बोलता कि हाँ भाई मुझे ले चल चेकअप करवा लेते, फिर वापसी आ जाएंगे। चलो कोई नहीं, अभी दवाई खानी पड़ेगी। सुबह मैंने खा तो लिया, अब समझ नहीं आ रहा है तीनों एक साथ ही खाऊं। चलो देखते हैं गाइस। ठीक है, ऐसा कभी हुआ नहीं होगा कि हम दोनों गाड़ियां साथ ले गए हो, तो आज पहली बार बोल सकते हो, काफ़ी टाइम बाद बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो ऐसा कुछ हुआ है तो सही है भाई, दोनों 72-25 साथ चल रही है। हाँ बट मार्केट्स में ये पटाखे ये सब देख के बड़ा अच्छा सा लग रहा है यार। बस ठीक हो जाए एक बारी जल्द से जल्द, तो हम भी ज़रा शॉपिंग ये सब दिवाली की थोड़ी तैयारियां करें यार। ऐसे जैसे मैंने आपको बताया था, अभी हमारा पक्का नहीं है कि दिवाली यहाँ मनेगी या कहीं और मनेगी, उसकी अभी गारंटी नहीं है, तो वो देखते हैं।